नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश टीटी वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम जनवरी महीने में होने वाला है, उस एग्ज़ाम संबंधित हम देख रहे हैं। मैथ की पेडागोजी देख रहे हैं। मैथ की पेडागोजी में हमने 2 वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं। मैथ के अर्थ और मैथ के महत्व देख लिए हैं। आज हम देखेंगे जो गणित है, उस गणित के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, उसका भाग 1 है। आगे की वीडियो में हम देखेंगे और भी देखेंगे। लगातार पूरी गणित की पेडागोजी को हम पूरे मैथ के माध्यम से पूरा करने वाले हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों बने रहिएगा, वीडियो को देखिएगा, अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिएगा। आज पढ़ रहे हैं गणित के उद्देश्य। प्रत्येक जो विषय है वो शिक्षण का उद्देश्य ही आधारित प्रक्रिया होती है। प्रत्येक विषय का जो शिक्षण होता है उसका उद्देश्य प्रक्रिया आधारित होती है, जिसका निर्धारण समाज द्वारा निर्धारित मूल्य एवं मान्यताओं के संदर्भ में किया जाता है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की बात करते हैं, ऐसा वांछनीय व्यवहार जिसमें परिवर्तन होते हैं, जिन्हें शैक्षिक क्रियाओं के माध्यम से लाया जाता है, उन्हें 2 प्रकार से बताया गया है। पहला है, जो पहले उद्देश्य की बात कर रहे हैं, पहला उद्देश्य है सामान्यीकरण, जिनको बोलते हैं सामान्य उद्देश्य। और सामान्य उद्देश्य की बात करते हैं ऐसे उद्देश्य जिनका क्षेत्र क्या होता है, जिनका क्षेत्र व्यापक होता है तथा एक दीर्घ अवधि के पश्चात ही उसका प्राप्ति संभव हो पाती है। ऐसे सैद्धांतिक दार्शनिक प्रक्रियाओं के होते हैं तथा दैनिक शिक्षण से इनका प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। मतलब जो सामान्य उद्देश्य होते हैं तो ऐसे उद्देश्य जिनका क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है, और एक दीर्घ अवधि के पश्चात ही इनका जो हमारे कहा जाए आंसर प्राप्त होने वाला है वो दीर्घ समय बाद होता है, जिनका संबंध सैद्धांतिक दार्शनिक प्राकृतिक होते हैं, और दैनिक शिक्षण में इनका प्रत्यक्ष संबंध बिल्कुल नहीं होता है। मतलब दैनिक जीवन में जो हम छोटी छोटी चीज़ों का प्रयोग करते हैं उनसे संबंधित बिल्कुल नहीं होता। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है बीएस ब्लूम, और बीएस ब्लूम कहते हैं कि शैक्षिक उद्देश्यों में से केवल एक शैक्षिक उद्देश्य केवल लक्ष्य मात्र ही नहीं होता है जिसके आधार पर पाठ्यक्रम की रचना की जाती है तथा शिक्षण के निर्देश प्राप्त किए जाते हैं, बल्कि ये मूल्यांकन की तकनीक की रचना का प्रयोग के निर्देश भी प्रदान करते हैं। ये हमारे इसके भी निर्देश प्राप्त करते रहते हैं। आगे की बात करते हैं जो अगला हमारा उद्देश्य है, और अगला उद्देश्य की बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य ऐसे उद्देश्य होते हैं जिनका अर्थ सीमित होता है, तथा उनकी प्राप्ति एक कालांश या सीमित समय में ही होती है। इनकी प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है। वो दैनिक शिक्षण से इनका प्रत्यक्ष संबंध होता है या सीखने की प्रक्रिया व मूल्यांकन प्रविधियों को सीधे ही प्रभावित करते हैं। ठीक है ना। अब आगे की बात करते हैं जो ब्लूम के आधार पे जो शिक्षण की बात करते हैं, उस शिक्षण की बात करते हैं कि शिक्षण उद्देश्यों का ब्लूम का वर्गीकरण 3H के माध्यम से कहा है हेड, हार्ट और हैंड। मतलब जो हाथ होगा, ठीक है ना, हेड के बाद हाथ की बात की जा रही है, ठीक है ना, ये हार्ट की बात की जा रही है, ठीक है ना, हार्ट की बात की जा रही है, हैंड, ठीक है ना, ये हैंड की बात कर, हेड सिर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये सिर की बात की जा रही है और यहाँ हाथ की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो ये जो हमारे उद्देश्य होते हैं, इन उद्देश्यों के बारे में हम देखेंगे। शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण में बीएस ब्लूम तथा उनके सहयोगी का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है तथा इन्होंने व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया के पक्ष में 3 पक्षों को ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक के माध्यम से बताया है कि सापेक्ष वर्गीकृत करते हुए कहा है कि अधिगम की प्रक्रिया में ये तीनों पक्ष अलग अलग न रह करके
एक साथ कार्य करते हैं, अर्थात विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। इन तीनों पक्षों को थोड़ा सा देखते हैं और तीनों पक्षों को एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं। ये जो चार्ट हमारा है, इस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। चार्ट जो हमारा है ये कह रहा है कि ये ज्ञानात्मक पक्ष होता है। ज्ञानात्मक पक्ष में क्या होता है, बौद्धिक क्षमताओं का मानसिक विकास होता है जिनमें शक्तियों से संबंध होता है। 1956 में बीएस ब्लूम द्वारा इसमें वर्गीकृत किया गया था और ये तीन चीजों के लिए बारे में बताया गया। पहला भावात्मक है, क्रियात्मक है और ज्ञानात्मक है। तीनों चीजों की बात की जा रही है। इन तीनों चीजों की जो बात की जा रही है एक माध्यम से बात की जा रही है। अब देखते हैं इनमें क्या क्या होता क्या है कि जो ज्ञानात्मक होते हैं बौद्धिक क्षमताओं का मानसिक विकास होता है, इसमें अभिरुचि अभिप्रेरणा मनोवृत्तियों को संबंध होता है। इसमें क्रियात्मक में साइकोमेट्रो या कौशलात्मक विकास का अध्ययन किया जाता है या विकास होता है। इसको जो भावात्मक की बात की जाए तो ये मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था करथवाल और मासिहा। जो भावात्मक पक्ष का जिन्होंने दिया है वो है करथवाल हैं, और जो क्रियात्मक की बात करें तो क्रियात्मक है सिम्पसन, और ज्ञानात्मक की जो बात करें तो बीएस ब्लूम है। तो वैज्ञानिक है ये 1956 में दिए थे, 1964 में दिए थे और 1969 में दिए थे, अपना अपना प्रस्तुत किए थे। तो जो ज्ञानात्मक की बात की इनको याद रखना पड़ेगी। ज्ञानात्मक में जो वैज्ञानिक है कौन है, बीएस ब्लूम है। भावात्मक की जो बात की जाए तो भावात्मक कौन है, करथवाल एवं मसीहा, ठीक है ना। क्रियात्मक की जो बात की जाए इसमें 1969 में सिम्पसन द्वारा वर्गीकृत किया गया था। तो दोस्तों देखिएगा, अच्छा लगे तो बताइएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।